अब रानी शामिनी एक ऐसी जगह जा चुकी है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती। जो सुंदर स्त्री मेरी नहीं हो सकी उसे मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने मेरी निर्दोष रानी के साथ जो छल किया है उसकी कीमत तुम्हें अपने प्राण देकर चुकानी पड़ेगी। राजकुमार वयासु जैसे ही देवदत्त पर पलटवार करने के लिए अपना जादुई हाथ आगे बढ़ाते हैं, देवदत्त उससे भी तेज मंत्र पढ़ता है। अचानक एक सफेद घनी धुंध पूरे महल को अपने आगोश में ले लेती है और राजकुमार वयासु एक बड़े सफेद भेड़िए में बदल जाते हैं। अरे बाप रे बाप, नहीं 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 नहीं, पीछे हटो, देखो देखो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, देखो मुझे कुछ मत करना वरना वरना मैं तुम्हें इसी कुल्हाड़ी से जान से मार दूंगा। पीछे हटो, मैं कहता हूँ पीछे हट जाओ। तुम्हारी मेरे सुनहरे जंगल में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई, और तुमने यहाँ आकर मेरे वृक्ष को हानि पहुंचाने की कोशिश की है। अब तुम्हें इस धृष्टता की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। देखो 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 देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। भेड़िए की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और सुमेश अचानक सुनहरी जंजीरों में बंध जाता है। वो ना चाहते हुए भी भेड़िए के पीछे पीछे खिंचा चला जाता है। कुछ ही देर में वो एक बड़े से काले महल में पहुंच जाता है, जिसे सफेद धुएं के चारों तरफ से घेर रखा था। ये कैसा भयानक महल है। यहाँ तो सब कुछ धुंधला है और ये सफेद कोहरा ये इस तरह से क्यों फैला हुआ है। अब तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें हमेशा इसी महल में और इसी धुंध के बीच रहना है। भेड़िया उसे उस महल के अंदर ले जाता है, जहाँ चारों तरफ कई सारी मूर्तियाँ होती हैं, जो सफेद कोहरे से ढकी हुई होती हैं। देखो देखो, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यहाँ इतने सारे लोग हैं, यानी कि इन सबको तुमने मूर्ति में बदल दिया है। भगवान मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे जाने दो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी छोटी बेटी मुझे लाकर सौंपनी होगी। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अपनी बेटी को नहीं चुना तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, और मेरे मरने के बाद तो मेरा पूरा परिवार वैसे ही बिखर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं। एक बेटी इसे देने से अगर मेरी जान बच जाएगी तो। इतना क्या सोच रहे हो? ठीक है, मैं अपनी छोटी बेटी तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे इन जंजीरों से मुक्त कर दो, मुझे छोड़ो मुझे। तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। अगर सूर्योदय से पहले तुमने अपनी बेटी को मेरे हवाले नहीं किया तो तुम कल का सूरज देखने के लायक नहीं रहोगे। तेज रोशनी के साथ सुमेश की सुनहरी जंजीर खुल जाती है। सुमेश वहाँ से भागते हुए अपने घर पहुँचता है और सो रही अपनी छोटी बेटी एल्सा को जगाने लगता है। एल्सा, बेटा एल्सा, जल्दी उठो बेटा, उठो। क्या हुआ पिताजी? आप आधी रात को इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? बेटी मैं क्या कहता हूँ, बेटी तुम्हें अभी मेरे साथ एक जगह चलना होगा, है ना मेरे बच्चे? बहुत जरूरी काम है ना? चलो मेरे साथ। सुमेश उसे खींचते हुए एक बहुत ही बड़े काले महल के पास ले आता है। ये क्या पिताजी, आप मुझे कहाँ ले आए? देखिए यहाँ इतना सारा सफेद कोहरा कहाँ से आया? देखो भेड़िए, मैं तुम्हारे वादे के मुताबिक अपनी छोटी बेटी को ले आया हूँ। इसे ले लो और मुझे यहाँ से जाने दो। तेज रोशनी के साथ वहाँ वो खूंखार सफेद भेड़िया आ जाता है। नहीं, ये क्या पिताजी, मुझे बचाइए। मानव, तुमने बिल्कुल सही किया। अब मुझे जाने दो अब। पिताजी, मैंने क्या गलती की है? जाओ और अपनी इस बेटी को भूल जाओ। सुमेश एल्सा को वहीं छोड़कर तेजी से महल से बाहर भाग जाता है। नहीं पिताजी, रुकिए पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अब तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा लड़की। तुम्हें अब हमेशा मेरे साथ इसी महल में रहना होगा। भेड़िया जोर जोर से हंसने लगता है
और एल्सा डर के मारे महल के एक कोने में दुबक कर बैठ जाती है। इसी तरह वो खौफनाक रात बीत जाती है। अरे जी उठिए ना, देखिए हमारी छोटी बेटी एल्सा पता नहीं कहाँ चली गई है। सुमेश गायत्री की बात सुनकर अपनी आंखें चुराने लगता है। ये क्या, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे सच सच बताइए, आपने हमारी बेटी के साथ क्या किया है? मुझे माफ कर दो गायत्री, मुझे माफ कर दो। हमारी छोटी बेटी एल्सा अब कभी हमारे पास लौट कर नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। सुमेश सारा सच बता देता है। हे भगवान, कैसे पत्थर दिल इंसान है आप। अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही मासूम बेटी को उस खूंखार भेड़िए के हवाले छोड़ाए। तभी कमरे के अंदर से उनकी बड़ी बेटी सोनम ये सारी बातें सुन लेती है। पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए, मैं एल्सा को वापस लेकर आऊंगी, मैं उस खूंखार भेड़िए का सामना करूंगी। बेटी तुम ये कैसी पागलपन वाली बातें कर रही हो, वो भेड़िया बहुत खतरनाक है। माँ वो मेरी छोटी बहन है, मैंने उसके साथ अपना पूरा बचपन बिताया है, मैं उसे इस तरह मौत के मुंह में अकेली नहीं छोड़ सकती, मैं पिताजी की तरह पत्थर दिल नहीं हूँ। फिर सोनम घर से निकल पड़ती है। तभी गांव वाले सुमेश को घेर लेते हैं। काहे रे सुमेश, हाँ तू कितना पत्थर दिल इंसान है रे, तूने अपनी जान के खातिर अपने ही एक बेटे का सौदा कर दिया है? हाँ सही कहा भाई, ऐसे कायर पिता होने से तो अच्छा है कि इंसान बेऔलाद ही मर जाए। थू, धिक्कार है तुझ पर। गांव वाले जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। वहीं दूसरी तरफ सोनम तेजी से जंगल की ओर बढ़ रही होती है कि तभी उसकी सहेली चांदनी दौड़ते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये क्या सोनम, तुम आज सुबह सुबह अकेली कहाँ जा रही हो? सोनम सारा सच बता देती है। ये तो बहुत गलत हुआ सोनम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और एल्सा को सही सलामत वापस लेकर आऊंगी। चांदनी तुम एक बार फिर सोच लो, अगर तुम्हें डर लगता है तो मत आओ, क्योंकि वो रास्ता बहुत भयानक है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोनम, हम तीनों ने अपना बचपन साथ में बिताया है। अगर एल्सा तुम्हारी बहन है तो वो मेरी भी छोटी बहन जैसी ही है, हम दोनों साथ चलते हैं। फिर दोनों सहेलियां बिना डरे वहाँ से निकल पड़ती हैं और एक भयानक नदी के पास पहुँच जाती हैं। ये क्या सोनम, ये नदी तो बहुत ही भयानक और उफनती हुई है, हम भला इसे कैसे पार करेंगे? चांदनी इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बहन एल्सा को बचाना है, उसके लिए अगर मुझे इस भयानक नदी का सामना भी करना पड़े तो मैं इसे जरूर पार करूंगी। फिर दोनों जैसे ही उस नदी में कदम रखती हैं, अचानक चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है और दोनों को नदी के दूसरे किनारे ले जाकर छोड़ देती है। ये अद्भुत रोशनी कैसी थी जो हमें इतनी आसानी से इस पार लेकर आ गई? पता नहीं सोनम, मेरी तो समझ से ही बाहर है। तभी अचानक झोपड़ी के पीछे से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। अगर मैं सही वक्त पर यहाँ नहीं आती तो शायद तुम दोनों इस राक्षसी नदी के तेज बहाव में बहकर कहीं बहुत दूर चली जाती। आप कौन है अम्मा, और आपको इस जगह के बारे में कैसे पता? देखो बच्चियों, तुम दोनों यहीं से अपने घर लौट जाओ, क्योंकि जो भी उस धुंधले महल के पास गया है वो कभी जीवित लौट कर नहीं आया। नहीं अम्मा, मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरी छोटी बहन एल्सा फंसी हुई है, मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ अम्मा, एल्सा हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, तो तुम दोनों उस महल का पूरा सच जानना चाहती हो तो सुनो। जादू नगरी के राजमहल में राजकुमार वायुसु अपनी पत्नी रानी शामिनी के साथ खड़े थे। हाँ, रानी शामिनी, आज पूरे 8 वर्ष बीत गए हैं हमारी इस जादू नगरी को स्थापित किए हुए। अब मैं इस राज्य को एक ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा। राजकुमार, हमारे विवाह को भी तो पूरे 4 वर्ष बीत गए हैं, पर आपने कभी इस राज्य की गुप्त शक्तियों की विशेष जानकारी मुझे नहीं दी, ऐसा क्यों? प्रिय शामिनी, अरे तुम तो जानती हो कि हमारी ये माया नगरी बहुत ही अद्भुत और रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ तक कि यहाँ की शक्तियों को हासिल करने के लिए तो कई दुष्ट जादूगर ताक में रहते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक भयानक आंधी तूफान चलने लगता है और सारे पशु पक्षी डरकर आसमान में चिल्लाने लगते हैं। तभी देवदत्त नाम का एक दुष्ट जादूगर अपनी भयानक गर्जनों के साथ राज्य में प्रवेश करता है। हाँ? नहीं 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 नहीं, ये क्या? ये भयानक और दुष्ट जादूगर देवदत्त हमारे शांतिपूर्ण राज्य में इस तरह से क्यों आ रहा है? नहीं 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 नहीं। जादूगर देवदत्त हवा में उड़ते हुए सीधे उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है।
ओ, ओ! राजकुमार वायुसु, अब मुझे ये सुंदर रानी शामिनी चाहिए। ए जादूगर देवदत्त, कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, चुपचाप चले जाओ। मैंने पूरे 8 वर्षों तक घने जंगल में घोर तपस्या की है, कई सारी घातक सिद्धियां प्राप्त की है। अब मुझे तू क्या, अरे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। चले जाओ यहाँ से देवदत्त, मैंने तुम्हें अपने विवाह से पहले भी ठुकराया था और आज भी ठुकरा रही हूँ। रानी सामिनी, आज मैं यहाँ तुम्हारी ना सुनने के लिए नहीं आया। ओम। देवदत्त अचानक हवा में हाथ उठाकर तीव्र मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे आसमान के काले बादल और जोर से गरजने लगते हैं। रुक जाओ देवदत्त, रुक जाओ। तुम ये काला जादू हमारे राज्य पर नहीं कर सकते, रुक जाओ। पर देवदत्त नहीं रुकता। अचानक एक तेज जादुई रोशनी फैलती है और रानी शामिनी उस स्थान से अचानक गायब हो जाती है। ये तुमने क्या किया दुष्ट कहीं के? मेरी रानी शामिनी कहाँ है? कहाँ है मेरी रानी शामिनी? अब रानी शामिनी एक ऐसी जगह जा चुकी है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती। जो सुंदर स्त्री मेरी नहीं हो सकी, उसे मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुमने मेरी निर्दोष रानी के साथ जो छल किया है, उसकी कीमत तुम्हें अपने प्राण देकर चुकानी पड़ेगी। राजकुमार वयासु जैसे ही देवदत्त पर पलटवार करने के लिए अपना जादुई हाथ आगे बढ़ाते हैं, देवदत्त उससे भी तेज मंत्र पढ़ता है। अचानक एक सफेद घनी धुंध पूरे महल को अपने आगोश में ले लेती है और राजकुमार वयासु एक बड़े सफेद भेड़िए में बदल जाते हैं। वायुसु, भेड़िया मेरा सबसे पसंदीदा जानवर है। अब तुम्हें अपने बाकी का जीवन इसी भेड़िए के रूप में बिताना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मेरा प्रेम नहीं मिला, तो तुम भी मेरी दी हुई यादों में तड़पते हुए अपना जीवन बिताओगे। ओम भो। इतना कहते ही वो दुष्ट जादूगर देवदत्त वहाँ से गायब हो जाता है। एक काली रोशनी लगातार फैलती जाती है और पूरा राज्य जैसा था वैसे ही पत्थर की मूर्तियों में बदल जाता है। सब कुछ उस सफेद धुंध में छिप जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओह! इस दुष्ट देवदत्त के काले जादू ने मेरे पूरे हंसते खेलते राज्य को इस सफेद धुंध में दफन कर दिया। मैं उस दुष्ट देवदत्त को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। राजकुमार वयासु फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ एक 7 रंगों वाली चिड़िया आ जाती है। राजकुमार, तुम धीरज रखो, एक ऐसी दिव्य लड़की बहुत जल्द धरती पर जन्म लेने वाली है जो इस दुष्ट देवदत्त को हमेशा के लिए मिटा देगी। वो लड़की इस सुनहरे मायावी जंगल से बहुत दूर जन्म लेगी और वक्त आने पर यहाँ अवश्य आएगी। ठीक है, मैं अपने राज्य को बचाने के लिए उस दिव्य लड़की का इंतजार करूंगा। वो इस मायावी दुनिया का युवराज है और वो उसी दिव्य लड़की का इंतजार कर रहा है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी बहन एल्सा है। क्या सच में वहाँ इतना बड़ा मायावी साम्राज्य है? सोनम, अगर एल्सा ने उस भेड़िए को शराब से मुक्त कर दिया तो वो वहाँ की महारानी बन जाएगी। हाँ, इसीलिए यही सही मौका है। तुम दोनों को भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर उस युवराज ने तुम दोनों में से किसी को पसंद कर लिया तो तुम्हारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। बूढ़ी औरत हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। सोनम, हम तो सोच रहे थे कि एल्सा किसी बड़ी मुसीबत में है, लेकिन वहाँ तो एक विशाल साम्राज्य है और वो सफेद भेड़िया असल में एक युवराज है। अगर तुम किसी तरह वहाँ पहुँचकर उस भेड़िए को अपनी बातों में उलझा लो तो तुम उस राज्य की महारानी बन सकती हो। हाँ चांदनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो सिर्फ अपनी बहन को बचाने चली थी, लेकिन मैं भी इस गरीबी के जीवन से तंग आ चुकी हूँ। अगर मुझे रानी बनने का अवसर मिल रहा है तो मैं इसे हाथ से कभी नहीं गवाऊंगी। तो मुझे भी इसके साथ ही जाना चाहिए। अगर सोनम इस राज्य की रानी बन गई तो मुझे भी ऐशो आराम और कोई ना कोई बड़ा पद मिल ही जाएगा। चांदनी, तुम क्या सोच रही हो? जल्दी चलो। हाँ, क्यों नहीं, इतना सुनहरा मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। अब तुम्हें उस महल की रानी जो बनना है। दोनों वहाँ से निकल पड़ती हैं।
थोड़े आगे बढ़ते ही उनके सामने कांटों से भरा एक बेहद काटीला और दुर्मार्ग रास्ता आ जाता है। ये क्या? ये रास्ता तो पूरे कांटों से भरा है, अब हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? मेरी दादी कहा करती थी कि वो सफेद भेड़िया जो वो युवराज है, अगर अपनी मर्जी से किसी को जंगल के अंदर बुलाता है तो रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन अगर कोई उसकी मर्जी के बिना आए तो उसे ऐसे ही कठिन रास्तों के सामना करना पड़ता है। कोई बात नहीं, इन कठिन रास्तों का सामना करना मुझे अच्छी तरह आता है। सोनम उन कांटों को कुल्हाड़ी से हटाते हुए आगे बढ़ जाती है और थोड़ी ही देर में वो दोनों उस दुर्मार्ग रास्ते को पार कर लेती हैं। चलो, अब हम उस सुनहरे जंगल के बेहद करीब पहुंच गए हैं। दोनों जैसे ही सुनहरे जंगल में कदम रखती हैं, वहाँ की चमक देखकर सोनम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखो चांदनी, ये जंगल कितना सुनहरा और दिव्य है। सोचो, जब ये राज्य स्थापित नहीं रहा होगा तब ये कितनी शक्तिशाली और खूबसूरत होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब जल्दी चलो। वो दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ती हैं और जैसे ही सफेद कोहरे से घिरे उस महल के पास पहुंचती हैं, सोनम हैरान रह जाती है। ये कैसा अद्भुत महल है। इस सफेद कोहरे में ऐसा लग रहा है जैसे ये बादलों के बीच छुपा कोई देवलोक हो। हाँ, हम तुरंत इस महल के अंदर चलते हैं। दोनों जैसे ही महल के मुख्य द्वार के पास पहुंचती हैं, एल्सा अंदर से भागती हुई बाहर आती है और अपनी दोनों सहेलियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। दीदी, चांदनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मुझे ढूंढते हुए इस खौफनाक जगह तक आ जाओगी। अरे, ऐसे कैसे नहीं आते, हम तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे। अब तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तभी अचानक वहाँ सफेद भेड़िया आ जाता है और खूंखार तरीके से गरजता है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में बिना अनुमति के आने की? मैं कहता हूँ चली जाओ, यहाँ से तुरंत चली जाओ। देखो, मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता। तुमने मेरी बहन को इस महल में कैद तो कर लिया है, पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारी आंखों में छिपा ये दर्द देखकर लग रहा है जैसे तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम सामान्य लड़कियों जैसी नहीं लग रही हो। आखिर तुम्हें मेरे सच के बारे में कैसे पता चला? मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सब किसी दुष्ट जादूगर का काला जादू है। उसी ने इस पूरे महल को और तुम्हें ये श्राप दिया है। मुझे उस जादूगर को ढूंढना होगा, तभी ये महल और तुम ठीक हो पाओगे। अरे, तुम तो सच में सब कुछ जानती हो, तो क्या तुम उस दुष्ट देवदत्त को हरा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं अवश्य हरा दूंगी। दीदी, आपको इन सब के रहस्य के बारे में कैसे पता? अरे एल्सा, मैं गुरुकुल में पढ़ी हूँ और मुझे वहाँ इन सब प्राचीन श्रापों का ज्ञान दिया गया है। ये जंगल पिछले 50 वर्षों से श्रापित है, तो क्या मुझे पता नहीं होगा? चलो, हम सब मिलकर उस दुष्ट का सामना करने चलते हैं। ठीक है, इस जंगल के पीछे की तरफ एक प्राचीन गुफा है, वहीं तुम्हें देवदत्त मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। वह सब वहाँ से निकल पड़ते हैं और घने जंगलों को पार करते हुए एक बड़ी और डरावनी गुफा में पहुँचते हैं, जहाँ अंदर से जोर जोर से तंत्र मंत्र की आवाज आ रही होती है। लगता है इसी गुफा के अंदर वो दुष्ट जादूगर देवदत्त है। चलो अंदर चलते हैं। तीनों जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, जादूगर देवदत्त अपनी लाल आंखों से उन्हें देखता है। कौन हो तुम तीनों, और मेरे इस विश्राम स्थल में मेरी अनुमति के बिना आने का दुस्साहस कैसे किया? हाँ? जादूगर देवदत्त, मैं आपके शत्रु नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि आप एक महान और बहुत बड़े जादूगर हैं और आपने किसी खास मकसद से उस राज्य को श्रापित किया है। ये देखो, तुम जिस रानी शामिनी से प्रेम करते थे, मेरी ये छोटी बहन एल्सा उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। तुम इसे अपने पास रख लो, बस हमें यहाँ से सही सलामत जाने दो। अरे वाह, ये लड़की तो सच में अत्यंत रूपवान है। पूरे 50 वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि रानी शामिनी के बाद मुझे कोई लड़की पसंद आई है। तुम दोनों जा सकती हो, इसे यही मेरे पास छोड़ दो। सोनम और चांदनी कुटिलता से मुस्कुराते हुए तुरंत गुफा से बाहर निकल जाती है। एल्सा पीछे से रोने लगती है। नहीं दीदी, ऐसा मत करो, मुझे इस दुष्ट जादूगर के पास अकेले छोड़कर मत जाओ दीदी। पर वो दोनों मुस्कुराती हुई सीधे राजमहल की तरफ भाग जाती है। सोनम, सच में कमाल कर दिया तुमने, क्या गजब की चाल चली है। अब देखो, लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। उस भेड़िए को कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये सब हमारी रची हुई चाल थी। वो दोनों राजमहल पहुंचती हैं और सोनम अचानक ढोंग करते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। कहो सोनम, क्या हुआ? तुम दोनों अकेले क्यों लौटी हो और तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी बहन एल्सा को नहीं बचा पाई।
उस दुष्ट देवदत्त ने उसे अपने पास रख लिया। वो अब कभी वापस नहीं आएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बरसों से उसका इंतजार किया था। वो देवदत्त को कैसे नहीं हरा सकी? कैसे कैसे? राजकुमार वयासु परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुफा में देवदत्त एल्सा की खूबसूरती देखकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अरे, तुम तो किसी अप्सरा से कम नहीं हो। अब तुम मेरे इस सुनहरे जीवन में अपने प्रेम का रंग भरोगी। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बंदी बनाकर रखा है? क्योंकि तुम्हारी इसी खूबसूरती ने तुम्हें यहाँ फंसाया है। हाँ। देवदत्त जैसे ही आगे बढ़कर एल्सा को छूने की कोशिश करता है, अचानक एल्सा के गले में पहनी हुई ताबीज से एक तेज रोशनी निकलती है और देवदत्त का हाथ वहीं जलने लगता है। ये क्या मेरा हाथ क्यों जल रहा है? मेरा हाथ क्यों जल रहा है? एल्सा घबराकर पीछे हटती है। तभी वहाँ अचानक वही सुनहरी चिड़िया प्रकट हो जाती है। देवदत्त, अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। इस लड़की का प्रेम और उसके आंसू सच्चे और पवित्र हैं। ये अनजाने में राजकुमार वयासु से प्रेम करने लगी है और ये उसी सच्ची प्रेम की शक्ति है जिसे तुम्हारी काली शक्तियाँ छू भी नहीं सकती। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर रानी शामिनी की आत्मा मेरी शक्तियों को नष्ट क्यों नहीं कर पाई? क्यों? वो नष्ट नहीं हुई, बल्कि उसकी रूह मेरे अंदर सुरक्षित है। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से उसकी आत्मा को इस चिड़िया के रूप में अपने भीतर रखा था। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। उस 7 रंगों वाली चिड़िया से एक तीव्र जादुई रोशनी निकलती है और वो रोशनी जैसे ही एल्सा पर पड़ती है, एल्सा के ताबीज की रोशनी और चिड़िया की रोशनी मिलकर देवदत्त पर वार करती है। देवदत्त का शरीर पिघलने लगता है। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर पिघल क्यों रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। देखते ही देखते देवदत्त पूरी तरह पानी में बदलकर जमीन पर बिखर जाता है। ये क्या हो रहा है? तभी एक तेज रोशनी के साथ वहाँ चिड़िया के भीतर से रानी शामिनी की रूह प्रकट हो जाती है। एल्सा, मैं इस दुनिया से मुक्ति पाने के लिए कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें तुरंत जाकर मेरे पति राजकुमार वयासु को ये ताबीज देना होगा, जिससे ये श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो फिर इंसान बन जाएगा और ये सल्तनत पहले की तरह खुशहाल हो जाएगी। रानी शामिनी एल्सा को एक जादुई ताबीज सौंपती है और उसे राजकुमार वयासु के नेक दिल होने का पूरा सच बता देती है। ये तो राजकुमार वयासु के साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है महारानी, मैं उन्हें इस ताबीज से जरूर ठीक करूंगी। आज मेरी रूह को सच्ची शांति मिल गई। जब से मेरे पति भेड़िया बने थे, तब से मैं चाहकर भी इस चिड़िया के रूप से मुक्त नहीं हो पा रही थी। तेज रोशनी के साथ रानी शामिनी की रूह वहाँ से गायब हो जाती है। एल्सा वो ताबीज लेकर तुरंत महल की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ राजमहल में भेड़िया राजकुमार वयासु अत्यंत निराश बैठा होता है। हाँ, अब तो मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। भेड़िया आगे बढ़ता है और सोनम के पास आता है। सोनम, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा ये श्राप तभी टूटेगा जब मैं तुमसे विवाह करूंगा। महल में विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। सोनम और चांदनी खुश हो रही होती हैं। तभी पीछे से एल्सा दौड़ती हुई वहां आ पहुंचती है। रुक जाइए, ये विवाह नहीं हो सकता। देखो एल्सा, ये कैसे हो सकता है? तुम उस दुष्ट जादूगर देवदत्त के चंगुल से बचकर कैसे आ सकती हो? फिर एल्सा सारा सच राजकुमार को बता देती है। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। नहीं राजकुमार, सोनम मेरी बड़ी बहन है। मैं अपनी बहन का अहित होते हुए नहीं देख सकती। मैं यहाँ आपको इस श्राप से ठीक करने आई हूँ। एल्सा, हमें क्षमा कर दो, हमारे मन में लालच आ गया था। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती। मैंने तुम दोनों को अपनी पूरी दुनिया समझा था और आज तुम दोनों ने ही मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। एल्सा आगे बढ़ती है और वो जादुई ताबीज सीधे राजकुमार वयासु के गले में पहना देती है। अचानक पूरे महल में एक दिव्य तेज रोशनी फैलती है। आसमान से काले बादल छटने लगते हैं। वो काला डरावना महल फिर से एक बेहद खूबसूरत सफेद महल में बदल जाता है और पत्थर की मूर्तियाँ दोबारा जीवित इंसान बन जाती हैं। ये क्या? मैं फिर से इंसान बन गया? मैं इंसान बन गया। मुझे सच में आज बहुत खुशी हो रही है।
नहीं राजकुमार, मेरी बहन को छोड़ दीजिए। मैं इसके बदले आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पर एल्सा, मैं केवल अपनी दिवंगत पत्नी रानी शामिनी से प्रेम करता हूँ, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। राजकुमार, स्वयं रानी शामिनी की रूह ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं पत्नी बनकर उनकी जगह तो कभी नहीं ले सकती, लेकिन आपके जीवन में खुशियाँ लाने का पूरा प्रयास अवश्य करूंगी। ठीक है एल्सा, आज से मेरा ये जीवन भी तुम्हारा ही दिया हुआ है। राजकुमार वयासु और एल्सा का धूमधाम से विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के तुरंत बाद एल्सा राजकुमार से आग्रह करती है, राजकुमार, अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले अपने माता पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। और तुम दोनों धोखेबाज बहनें भी हमारे साथ चलो। चलो। चांदनी और सोनम शर्म से सिर झुकाकर उन दोनों के साथ गांव वापस आती हैं। राजसी ठाट बाट में राजकुमार के साथ एल्सा को देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो एल्सा है। अरे भैया, ये तो बिल्कुल सुरक्षित है और रानी बनकर लौट आई, देखो। अरे हाँ, सच में ये तो अत्यंत अद्भुत और जादुई चमत्कार है भैया। बस 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 बस, आप सब लोग घबराइए मत। मुझे आप पूरे गांव वालों से एक महत्वपूर्ण बात करनी है। राजकुमार वयासु सुमेश की लाचारी और देवदत्त के श्राप का सारा सच पूरे गांव वालों के सामने बयां कर देता है। क्या सच में ऐसा हुआ था? यानी कि सुमेश निर्दोष था? हाँ, और आज इस वीर लड़की एल्सा की वजह से मैं उस भयानक रूप से आजाद हुआ हूँ। आज से ये पूरा गांव मेरे राज्य की छत्रछाया में सुरक्षित रहेगा और मेरी पत्नी एल्सा इस पूरे साम्राज्य की भव्य मल्लिका बनेंगी। ये सुनकर सुमेश और गायत्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आज हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उस दिन के बाद से एल्सा सम्मान के साथ राजकुमार वयासु के साथ अपने भव्य राजमहल लौट आती है और दोनों हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।